उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाली 4 फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मामला बेसिक शिक्षा विभाग में मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज के माध्यम से नियुक्तियों से जुड़ा है। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत पत्रावली में शामिल बैंक ईएमडी और एफडीआर पर जिलाधिकारी को संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने जिला अग्रणी प्रबंधक और उपायुक्त राज्य कर से इनका सत्यापन कराने के निर्देश दिए। जांच में 4 फर्मों द्वारा प्रस्तुत बैंक ईएमडी और एफडीआर फर्जी एवं कूटरचित पाए गए। जिन फर्मों पर कार्रवाई हुई उनमें वीवासॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, एसबीएनके एंटरप्राइजेस लखनऊ, एज इंफ्राटेक, गोमती नगर विस्तर लखनऊ और गंगोत्री मैनपावर सिक्योरिटी एजेंसी करनाल शामिल हैं। सत्यापन रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी कपिल सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित 4 फर्मों को जेम पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में 4 फर्मों को जेम पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों और नियुक्ति प्रक्रियाओं में फर्जी या कूटरचित दस्तावेज किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी फर्म या व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए जो है सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया जाना था। तत्कालीन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उनके माध्यम से और सीडीओ के माध्यम से मेरे पास एक पत्रावली आई, जिसके अंदर L1 उन्होंने चयनित कर लिया था और अनुमोदन के लिए वो पत्रावली आई। मेरे द्वारा जब जो मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए जो फॉर्म्स आई थी उनके द्वारा जो एफडीआर और बाकी चीज़ें जो जमा की थी उसकी ईएमडी के लिए, वो मुझे लगा कि जो समिति है उसके द्वारा इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया बैंक से। तो बैंक से वेरिफिकेशन कराने के लिए मैंने तत्समय के जो डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हैं वो और तत्कालीन जो लीड बैंक मैनेजर थे उनको 1-2 सदस्य समिति गठित की कि भाई वो उसका वेरिफिकेशन बैंक से कराएं। जब बैंक से वेरिफिकेशन कराया गया तो वो कूटरचित और वो फर्जी एफडीआर और ईएमडी निकली। तो उसके संबंध में मेरे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात को और बीएसए को निर्देशित किया गया कि भाई आप इनके विरुद्ध इनके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, और अगर सब स्पष्टीकरण जो कि स्वाभाविक है अगर बैंक से वेरीफाई होकर आ गया तो फर्जी है, तो उसके बाद इस पर वैधानिक कार्रवाई करें। तो मेरे आदेश के अनुपालन में अब जो है प्राथमिकी जो है बीएसए के द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है और इसमें 4 फर्म्स हैं हमारे यहाँ, जिनमें MS वीवासॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, एक SBNK एंटरप्राइजेस है, KS इंफ्राटेक है और एक गंगोत्री मैन पावर सिक्योरिटी एजेंसी है। इन 4 के विरुद्ध जो है थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, क्योंकि इनके द्वारा कूटरचित और फर्जी जो है वो एफडीआर और ईएमडी जमा कराई गई और धोखा देने का प्रयास किया गया यहाँ पर शासकीय विभाग को। और साथ ही जो बिड थी उसको निरस्त किया गया। निरस्त करने के साथ इनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया। जेम पे एक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस पर भी इसको रेज किया गया और जेम सेल पे भी भेजा गया। साथ ही साथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें आगे की जो विवेचना है वो संबंधित थाने के द्वारा की जाएगी। और ये इसलिए भी किया जा रहा है कि ये स्पष्ट रहे कि कोई भी अगर ऐसी फर्जी फर्म्स आएंगी जो धोखा देने का प्रयास करेंगी और मैन पावर सर्विसिंग के लिए अगर इस तरह का काम करेंगी तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से शासन के निर्देश के अनुसार निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंसी के रखते हुए फर्जी लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की।